हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। दोस्तों आज है 6 दिसंबर। 6 दिसंबर, तो 6 दिसंबर से संबंधित करंट के जितने भी क्वेश्चन हैं उन्हें आप यहाँ पर क्या करेंगे, उनकी चर्चा करेंगे। ठीक है। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर देना और जो बेल आइकन दिया उसे प्रेस कर देना ताकि आने वाली नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहे। तो दोस्तों यहाँ 10 क्वेश्चन हम रिवाइज करंट के पढ़ेंगे। उसके बाद में मैं आपसे एक क्या है प्रैक्टिस के तौर पर एक क्वेश्चन पूछूंगा। ठीक है, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक, और जो कल का प्रैक्टिस क्वेश्चन है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस बैंक ने सहकारी बैंकों के लिए 4 स्तरीय मानदंडों को लागू किया है। तो ये किसने लागू किया है, ये लागू किया है आरबीआई ने। ठीक है, किसने किया है, आरबीआई ने। आरबीआई क्या होता है, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्या होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, ये मतलब जो इंडिया में जो बैंक चल रहे हैं उनके बैंकों का बैंक है। ठीक है ना, मतलब सबका फादर है। तो इसकी देखो स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना कब हुई थी हमारा आरबीआई की 1 अप्रैल 1935। ठीक है ना, इसमें जो एक हमारा अधिनियम आया था वो आया था 1934 का एक्ट। ठीक है, 1934 के एक्ट के अकॉर्डिंग क्या है, इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है ना, और ये कहाँ हुई थी स्थापना, कोलकाता में। कहाँ हुई थी, कोलकाता में। और इस समय क्या है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई में। ठीक है, पहला कहाँ था, कोलकाता में, और ये 1937 में 1937 से कहाँ है, मुंबई के अंदर है। ठीक है ना, तो 1937 का है, मुंबई में है। इसके गवर्नर कौन है आरबीआई के फिलहाल में, करंट में गवर्नर कौन है, शक्तिकांत। कौन है, शक्तिकांत दास। ठीक है, और जो इसके पहले गवर्नर कौन थे, पहले गवर्नर कौन थे आरबीआई के, वो थे सर ओसबोरिन स्मिथ। ठीक है, सर ओसबोरिन स्मिथ। ठीक है, तो इसके पहले गवर्नर कौन थे, ये थे, और इसके फिलहाल में गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास। ठीक है, तो ये क्या था, आरबीआई को लेकर थोड़ी सी हमने इसके बारे में चर्चा की है। ठीक है, ये बेसिक चीज भी क्या है आपको पता होनी चाहिए, इसकी स्थापना कब हुई। ठीक है, कौन से किसके अधिनियम के अकॉर्डिंग हुई, कहाँ इसका हेडक्वार्टर। ठीक है, हेडक्वार्टर से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, नॉर्मल एग्जाम में, छोटे एग्जाम में पूछा जाता है कि आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वर्ष किस महीने में जीएसटी कलेक्शन घटकर 1.46 लाख करोड़ रुपए हुआ। ठीक, ये कब हुआ था, और नवंबर के मंथ में। कब हुआ, नवंबर के मंथ में। ठीक है, तो जीएसटी के बारे में लगभग सबको पता है। ठीक है, जीएसटी फुल फॉर्म क्या होती है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, देखो ये कैसा टैक्स है, ये एक अप्रत्यक्ष कर है। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स है, मतलब अप्रत्यक्ष कर है, मतलब इनडायरेक्ट टैक्स है ये। ठीक है, कैसा टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक, ये भारत में कब आया, इसकी स्थापना कब हुई भारत में, 1 जुलाई 2017 में हुई। ठीक है, कब हुई, 1 जुलाई 2017 में। ठीक, देखो स्थापना में देखो इसका कौन सा संविधान संशोधन था, 101वां क्या था, संविधान संशोधन था। ठीक है, 101वां संविधान संशोधन था ये। ठीक है ना, और ये कौन सी समिति के अकॉर्डिंग बना था, विजय केलकर समिति। ठीक है, कौन सी समिति, विजय केलकर समिति के अकॉर्डिंग बना था। ठीक है ना, इसका आर्टिकल कितना था, 246A। ठीक, अगर आपसे पूछे जीएसटी समिति या जीएसटी काउंसिल, ठीक है ना, तो ये कौन से आर्टिकल में आता है, ये आता है 279A में। किसमें आता है, 279 है। इसका हेड कौन होता है, इसका हेड होता है वित्त मंत्री। ठीक है, कौन है वित्त मंत्री इस समय, निर्मला सीतारमण। ठीक है ना, इसकी देखो हाल ही में जीएसटी समिति की बैठक हुई है, कौन सी, 47वीं बैठक। कहां पर हुई है, वो हुई है चंडीगढ़ में। कहां हुई है, चंडीगढ़ में। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखने वाली चीज है। ठीक, तो जीएसटी को लेकर हमने इतनी सारी बात की। ठीक है, तो ये क्या, बहुत सारी चीज इसमें आपको नहीं पता होगी, इसकी स्थापना को देखो सबको पता होगा। ठीक है, 1 जुलाई का सबसे पहले कहां पर आया, ये असम के अंदर। ठीक है ना, तो 101वां संविधान संशोधन था। ठीक है, 246A में क्या है, इसे रखा गया। कौन सी समिति थी, विजय केलकर समिति। समिति बहुत इंपोर्टेंट रहती है। उसके बाद में जीएसटी समिति, ठीक, किस में आती है, 279A में। ठीक है, हेड कौन होता है, 47वीं बैठक हुई चंडीगढ़ में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF पुस्तक पुरस्कार 2022 को 2 दिसंबर 2022 को द चिपको मूवमेंट ए पीपल्स मूवमेंट से सम्मानित किया गया। पुस्तक के लेखक कौन है। ठीक है, तो देखो ये जो है तुम्हारा NIF, ये क्या है, ये है आपका
नेशनल फाउंडेशन, नेशनल फाउंडेशन सॉरी ये आएगा आपका नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन, नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन, ठीक है ना। तो ये क्या है, नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन, ठीक है। तो मतलब एक मतलब इनोवेशन मतलब क्या होता है, एक तरीके से नई सोच विकसित करना, ठीक है ना। तो एक तरीके नई सोच विकसित करने के देखो, तो चिपकू मूवमेंट ये कहाँ स्टार्ट हुआ था, ठीक। ये स्टार्ट कहाँ हुआ था, ये उत्तराखंड में स्टार्ट हुआ था। कहाँ स्टार्ट हुआ था, उत्तराखंड में, ठीक है। उस समय उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में था, ठीक। और बाद में 2000 में उत्तराखंड नया राज्य बना है, ठीक है। तो इसकी स्थापना जो ये कब हुआ था उत्तराखंड में, 1970 के दशक में क्या है, ये आंदोलन की इसकी शुरुआत हुई थी 1970 के दशक में, ठीक है ना। लोग बाग जो वन्य अधिकारी थे, पेड़ काटना है, तो लोग बाग क्या थे, पेड़ से चिपक गए थे, ठीक है। इसलिए उसे चिपकू आंदोलन की वो दी गई थी। और बाद में क्या है, लोगों का विरोध हुआ, लेकिन बाद में जाकर जब पूरा निर्णय लिया गया, मतलब पूरी जांच पड़ताल की गई, तो इस आंदोलन को बिल्कुल सही ठहराया गया था, ठीक है ना। तो इसकी जो स्थापना हुई थी कब हुई थी, 1970 के दशक में, ठीक है। अब देखो इसकी जो पुस्तक के लेखक कौन है, कौन सी पुस्तक है, चिपकू मूवमेंट ए पीपल्स मूवमेंट, इसके लेखक कौन है तुम्हारे, शेखर पाठक, ठीक है। कौन है इसके लेखक, शेखर पाठक, ठीक। अब हमने क्या है तुम्हारे रिवीजन के तौर पे ही रखे हैं तुम्हारे हरदीप सिंह पुरी, इन्होंने एक पुस्तक लिखी है, क्या नाम है उसका, दिल्ली यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी सेलिब्रेटिंग 100 ग्लोरियस ईयर्स, 100 ग्लोरियस ईयर्स, ठीक है। तो ये हरदीप सिंह पुरी ने लिखी है। राखी कपूर, इन्होंने देखो कौन सी बुक लिखी है, तो राखी कपूर ने पुस्तक लिखी है नाउ यू ब्रीथ, ठीक है। इन्होंने ये पुस्तक लिखी है राखी कपूर ने। राजेंद्र पवार, देखो इन्हें फिक्की द्वारा क्या हुआ है, फिक्की के द्वारा इन्हें क्या मिला है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। कौन सा मिला, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है, ठीक है, इसे राजेंद्र पवार को, ठीक है। राजेंद्र पवार को क्या मिला है, फिक्की के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। फिक्की का होता है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ठीक है। ये फिक्की पिछली वीडियो में हमने क्या है इसके बारे में चर्चा की, जिसने नहीं देखी वो जाकर क्या है पिछली वीडियो देख सकता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, फोर्थ क्वेश्चन, किसे हाल ही में इंस्टीट्यूट ऑफ कास्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुना गया है, ठीक है। देखो ये किसे चुना गया है, ये देखो ये होता है क्या, इंस्टीट्यूट ऑफ कास्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, ये क्या होता है, भारतीय लागत लेखागार संस्थान। क्या होता है, भारतीय लागत लेखागार संस्थान, ठीक है, ये होता है, ठीक। तो इसको देखो, इसमें जो है इसका अध्यक्ष चुना गया है, वो चुना गया है विजेंद्र शर्मा को। किसे चुना गया है, विजेंद्र शर्मा को, ठीक है। अब इसका जो उपाध्यक्ष कौन चुना गया है, उपाध्यक्ष कौन है इसका, राकेश भल्ला, राकेश भल्ला, ये क्या है इसके उपाध्यक्ष है, ठीक है ना। तो विजेंद्र शर्मा को क्या है इसका भारतीय लागत लेखागार संस्थान का क्या अध्यक्ष चुना गया है। देखो ये उमा शर्मा, ये कौन है आपकी, ठीक है, इन्हें हाल ही में रामचरित पुरस्कार मिला है, सुमित्रा रामचरित पुरस्कार। कौन सा अवार्ड मिला है, सुमित्रा रामचरित पुरस्कार, ठीक है। देखो साथ के साथ में तुम्हारा ये भी याद होते चले जाएंगे, पहले के रिवाइज भी होते चला जाएगा तुम्हारा। पूर्णिमा देवी बर्मन, इन्हें कौन सा अवार्ड मिला है, चैंपियंस ऑफ द अर्थ, चैंपियंस ऑफ द अर्थ, ठीक है। अनवर इब्राहिम, ये कौन है, ये मलेशिया के नए पीएम बने हैं, मलेशिया के नए पीएम बने हैं, ठीक है ना। कौन से नंबर के, 10वें नंबर के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, राजीव लक्ष्मण कारिंदकर को हाल ही में कितने वर्ष के लिए राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का अध्यक्ष नामित किया गया है, ठीक है। तो देखो जो राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग है, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग, ठीक है, ये देखो क्वेश्चन पूछा था राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस ये कब बनाया गया है, कौन सा, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस ये कब बनाया गया है, 29 जून में। कब बनाया गया, 29 जून में। ये क्यों बनाया जाता है, ये पीसी महालनोबिस, पीसी महालनोबिस, ठीक है,
इनके बर्थडे के दिन बनाया जाता है, ये इसके पीसी महालनोबिस के, ठीक है। तो ये इन्होंने क्या है, इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग में, ठीक है ना। तो ये कितने दिन कितना दिन के लिए बनाया गया, 3 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए, ठीक है ना। अब देखो कभी कभी पूछ लेता है जून के, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है कौन कौन से हैं, ठीक है। एक तो 5 जून, ये सबको पता है, ठीक है। इस दिन कौन सा बनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस, ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस, ठीक। इस बार की थीम क्या थी पर्यावरण दिवस की, ये भी इंपॉर्टेंट है, ओनली वन अर्थ। क्या थीम थी, ओनली वन अर्थ, ठीक। एक और है डे सबसे महत्वपूर्ण, वो कौन सा है, 21 जून को क्या बनाया जाता है, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस। कौन सा बनाया जाता है, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस, ठीक है। इसकी थीम क्या थी इस बार की, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की थीम यानी मानवता के लिए योग। क्या थी, मानवता के लिए योग, ठीक है ना। तो ये क्या थी इसकी, बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है जून का, 5 जून का बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में रिपीट होता है बार बार। एक 21 जून का, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी शुरुआत ही मोदी ने की है, मोदी ने कराई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, दिसंबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया गया है, ठीक है। तो दिसंबर को, दिसंबर सॉरी यहाँ गलत हो गया, 5 दिसंबर लिख लेना यहाँ पे, कितना है, 5 दिसंबर। 5 दिसंबर को विश्व भर में कौन सा दिवस बनाया गया है, ठीक है। तो 5 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व मिट्टी दिवस, ठीक है, सोइल डे बनाया जाता है। कौन सा बनाया जाता है, सोइल डे, ठीक, विश्व मृदा दिवस, ठीक है। तो इस बार की थीम क्या थी, इंपॉर्टेंट थीम होती है ज्यादातर, थीम ज्यादा पूछ लेता है आजकल एग्जाम में। तो इसकी थीम क्या थी, जहां भोजन शुरू होता, जो इसकी थीम थी, मृदा जहां भोजन शुरू होता है, मृदा जहां भोजन शुरू होता है, ठीक है, मृदा जहां भोजन शुरू होता है, इसकी क्या थी, ये थीम थी, ठीक है। तो पहली बार विश्व मृदा दिवस कब बनाया गया है, 5 दिसंबर 2014 में, ठीक है। चर्चा इसकी 2013 में हो गई थी बनने की, लेकिन स्टार्ट कब से हुआ, 2014 से हुआ, ठीक है ना। देखो विश्व पर्यावरण दिवस, ये मैंने ऑप्शन में डाले हुए हैं, ठीक है। ये भी बताया कब बनाया जाता है, 5 जून में, ठीक है। विश्व विज्ञान दिवस देखो वर्ल्ड में कब बनाया जाता है, 10 नवंबर में, ठीक है। अगर बात कर राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, ये कब बनाया जाता है, 28 फरवरी में बनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, टेस्ट क्रिकेट में 9वें सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बनने के लिए दक्षिण अफ्रीका के डेल स्टेन को किसने पछाड़ दिया है। तो किसने पछाड़ दिया है, नोथन लियोन ने। किसने, नोथन लियोन ने, ठीक है। ये कहाँ के क्रिकेटर है, ये ऑस्ट्रेलिया के बॉलर है। कहाँ के हैं ये, ऑस्ट्रेलिया के बॉलर है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिबंधित पदार्थों के साथ दवाओं को सत्यापित करने के लिए एथलीटों की सहायता के लिए कौन सा ऐप विकसित किया गया है। तो कौन सा ऐप विकसित किया गया है, राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी, ठीक है, राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी, ठीक। ये क्या ऐप विकसित किया गया है, ठीक है। जो ये क्या करते हैं, तुम्हारे जो खेलने से पहले क्या है, वो कुछ नशीले पदार्थ देते हैं जिससे क्या इनका एनर्जी बनी रहती है, ठीक है, उस चीज की जांच के लिए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्य सचिव जिन्हें हाल ही में विस्तार मिला है, ठीक है, को वो कौन से हैं, ठीक है, उसका नाम वो कौन है, इकबाल एस बेस। कौन बने हैं, इकबाल एस बेस, ठीक है। देखो संजय मल्होत्रा, फर्स्ट ऑप्शन क्या तुम्हारा, संजय मल्होत्रा, ये कौन है, ये राजस्व सचिव बने हैं, राजस्व सचिव बने हैं, ठीक। जवाहर रेड्डी, ये कौन बने, आंध्र प्रदेश के मुख्य सचिव बने हैं। कहाँ के, आंध्र प्रदेश के मुख्य सचिव, ठीक। अरुण गोयल, ये कौन बने हैं, चुनाव आयुक्त बने हैं, ठीक है, चुनाव आयुक्त अपॉइंट हुए हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, मुख्य चुनाव आयुक्त वे कौन है आपके, तो वे हैं आपके राजीव कुमार। कौन है, राजीव कुमार, ठीक है। तो ये सारे क्या है, इससे संबंधित क्वेश्चन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, ठीक है। देखो फर्स्ट ऑप्शन आपका शेर बहादुर देवबा, ठीक है,
तो शेर बहादुर दोबा, ये देखो आप पढ़ाया मैंने पिछली वीडियो में, ये कौन है, ये नेपाल के नए पीएम बने हैं। कहाँ के, नेपाल के नए पीएम बने हैं, ठीक है। बेट्सी सावेज, ये कौन है, ये तुम्हारे पेरू के नए पीएम बने हैं, पेरू के नए पीएम बने हैं, ठीक। पीटी उषा, ये भी बताया मैंने, IOA की क्या बनी है, ये पहली अध्यक्ष बनी है, पहली महिला अध्यक्ष बनी, सॉरी, ठीक है। आईओ क्या होता है, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, ठीक है, क्या होता है, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, ठीक है। ये इसकी क्या है, पहली महिला अध्यक्ष बनी है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की, ठीक है। इसका वो कहाँ है, स्विट्जरलैंड में, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, स्विट्जरलैंड में, ठीक। हंसराज गंगाराम अहीर, ये कौन बने हैं, ये बने तुम्हारे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष बने हैं, ठीक है। देखो इसकी स्थापना कब हुई थी, बहुत इंपॉर्टेंट है, छपने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। जीएस की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, करंट के उससे भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी स्थापना कब हुई थी, किसकी, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की। इसकी स्थापना हुई थी 14 अगस्त 1993 में, ठीक है, 14 अगस्त 1993 में, ठीक है। ये कैसी संस्था है, ये एक संवैधानिक संस्था है, ठीक है। कैसी है, एक संवैधानिक संस्था है, ठीक है। अगर संवैधानिक संस्था है तो क्या है, इसका वर्णन भी मिलता है संविधान में, कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल 338 में मिलता है, कौन से में, आर्टिकल 338 में, राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग को रखा गया है, ठीक है। ये देखो 123वें संविधान संशोधन, ठीक है, विधेयक, ठीक, 2018 के अकॉर्डिंग क्या है, इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। और ये इतना क्या था, विधेयक था, और जो अधिनियम था वो कौन सा था, 102वां संविधान संशोधन अधिनियम था, ठीक है। अधिनियम एक्ट कौन सा था, 102वां में क्या है, इसकी स्थापना हुई थी, ठीक। नेक्स्ट देखो क्या है, नेक्स्ट है आपका हमारा क्या है, प्रैक्टिस क्वेश्चन। भारत के पहले शिकार विरोधी कुत्ते का निधन हाल ही में हुआ है, उसका नाम क्या था, देखो ये कल का क्वेश्चन है, इसका नाम क्या था, जोरबा, क्या नाम था इसका, जोरबा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो प्रैक्टिस क्वेश्चन हमारा आज का क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है, हाल ही में कौन से राज्य सरकार ने बांग्लादेश से भागे चीनी कुकी समुदाय के 270 आदिवासियों को आश्रय प्रदान करेगी, कौन सी सरकार प्रदान करेगी, ठीक है। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है, कौन सी सरकार करेगी, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।